अधूरी मोहब्बत और खूनी साजिश। शिवन्या एक छोटे से गांव की खूबसूरत और मासूम लड़की थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले खो जाते। गांव के ही एक बड़े जमींदार का बेटा आरव शिवन्या का दीवाना था। आरव के रुतबे और पैसे से शिवन्या कभी प्रभावित नहीं हुई, लेकिन आरव का सच्चा प्यार धीरे धीरे उसके दिल में घर कर गया। उनकी मुलाकातें पेड़ों की छांव में, नदी किनारे और गांव के पुराने मंदिर में होती थीं। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहराता गया, लेकिन हर कहानी में एक दुश्मन होता है, और उनकी कहानी का दुश्मन था ध्रुव। ध्रुव शिवन्या को बचपन से चाहता था और उसकी जिद थी कि अगर शिवन्या उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। आरव ने शिवन्या से वादा किया था कि वो उसे अपनी दुल्हन बनाएगा, लेकिन गांव के रीति रिवाजों के चलते आरव के पिता ने इस शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने आरव की शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से तय कर दी। शिवन्या का दिल टूट गया, लेकिन आरव ने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। आरव ने शिवन्या से कहा, हम मंदिर में शादी करेंगे, मैं तुम्हें किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। शादी की रात दोनों चुपचाप गांव के मंदिर में मिलने का वादा कर रहे थे। शादी की रात जब शिवन्या मंदिर पहुंची तो चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। शिवन्या ने आरव का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और उसकी चीखें वहीं दब गईं। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि शिवन्या की लाश मंदिर के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। गांव वाले इसे भूत प्रेत का काम मान रहे थे, लेकिन आरव को यकीन था कि ये कोई इंसानी साजिश थी। आरव गहरे सदमे में चला गया। शिवन्या की मौत ने उसके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दिया। उसकी तलाश उसे ध्रुव तक ले गई। ध्रुव ने उसे स्वीकार किया कि शिवन्या को उसने मारा था, क्योंकि वो उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता था। आरव ने ध्रुव से बदला लेने की ठान ली, लेकिन ध्रुव अचानक गांव से गायब हो गया। गांव वालों ने कहा कि शिवन्या की आत्मा अब मंदिर के आसपास भटकती है। रात में वहां से गुजरने वालों ने एक सफेद साड़ी पहने लड़की को देखा था, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर खून के निशान थे। आरव ने एक रात मंदिर जाने का फैसला किया। वह शिवन्या की आत्मा से माफी मांगने और उसे शांति देने के लिए वहां गया। जैसे ही उसने शिवन्या का नाम पुकारा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। आरव ने मुड़कर देखा तो शिवन्या की आत्मा उसके सामने थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी झलक रहा था। उसने आरव से कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन मैं अब चैन से तभी रह पाऊंगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। आरव ने ध्रुव को खोजने के लिए जी जान लगा दी। आखिरकार उसे पता चला कि ध्रुव गांव के पास ही जंगल में छिपा हुआ है। आरव ने ध्रुव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ध्रुव ने पुलिस के सामने कबूल किया कि शिवन्या को मारने के लिए उसने आरव के पिता की मदद ली थी। आरव को यह जानकर गहरा झटका लगा। उस रात जब ध्रुव और आरव के पिता जेल में थे, दोनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी लाशें उसी हालत में मिलीं जैसे शिवन्या की लाश मिली थी, डर से विकृत चेहरा और खुली आंखें। आरव ने शिवन्या के लिए एक मंदिर बनवाया और अपनी बाकी जिंदगी उसकी यादों में बिताने का फैसला किया। लोग कहते हैं कि अब मंदिर के पास कोई आत्मा नहीं दिखती। शायद शिवन्या को न्याय मिल गया था। लेकिन गांव वाले आज भी यह कहानी सुनाते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती।